हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन फॉर यू पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से। आपकी किताब में ये आपका चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 10। तो आज के इस वीडियो में हम पहले चैप्टर की दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रकाश और दूसरा प्रकाश का परावर्तन, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को देखें अंत तक और पूरा देखें। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। चलिए तो हम पढ़ते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो जो प्रकाश है वो क्या होता है? अब कोई ये मत कह देना कि मेरे मोहल्ले के लड़के का नाम है प्रकाश। यहाँ मैं उस प्रकाश की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लाइट की, कि लाइट क्या होती है। तो भैया लाइट होती है एक प्रकार की ऊर्जा। क्या होती है? ऊर्जा, या जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, या आप इसे एक कारक भी कह सकते हैं जो हमें सहायता करते हैं वस्तुओं को देखने के लिए। तो प्रकाश की एक सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये तो हुआ हमारा प्रकाश। अब हम पढ़ेंगे कि भाई प्रकाश तो हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रकाश आ कहाँ से रहा है? तो हम पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के स्रोत, यानी कि सोर्स। प्रकाश के सोर्स। तो भैया प्रकाश के स्रोत को हम बांटते हैं दो भागों में। कितनी भागों में? दो भागों में। जो प्रकाश के आपके स्रोत हैं वो हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या? दीप्त प्रकाश स्रोत। ल्यूमिनियस की बैटरी का नाम सुना है? तो उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनियस लाइट सोर्स। और दूसरा आपका होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि नॉन ल्यूमिनियस लाइट सोर्स। तो भाई दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप समझ सकते हैं कि प्रकाश के वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। अब इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है आपका सन, वो है आपका सूरज। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे, वो है जुगनू। वो क्या है? जुगनू। जुगनू एक ऐसा जीव है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। आपने रात्रि में या नाइट में देखा होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश के स्रोत होते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेकर फिर प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे आपका हुआ चंद्रमा, या ये ऐसे स्रोत होते हैं जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में, यानी कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे आपका हुआ चंद्रमा, मोमबत्ती, तो ये सब क्या है हमारे? ये हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो आपने समझा कि भाई प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। भाई प्रकाश तो जान लिया, लेकिन प्रकाश के कुछ गुण भी होते होंगे। वो गुण क्या हैं? तो हम जानेंगे कि प्रकाश के क्या गुण हैं। चलिए तो हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। गुण यानी कि प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। अब भाई प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, या प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं? तो एक सबसे कॉमन सा गुण है जो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल होता है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश का जो पहला गुण है वो तो यही है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा गुण कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। कौन सी रेखा में गति करता है? सरल रेखा में। कभी प्रकाश की किरण जो है ऐसी नहीं जाएगी। ठीक है, हमेशा प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में जाएगी, इस तरीके से। ठीक है ना, एक सीधी रेखा में प्रकाश की किरण जाएगी। अब दूसरे जो आगे आने वाले जो 3 पॉइंट है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। तो प्रकाश की जो चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किस में होती है? निर्वात में।
निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बहुविकल्पीय में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो आपका अगला गुण है वो है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये हुआ प्रकाश का अगला गुण। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। कितनी होती है? वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये 3 पॉइंट तो आप याद करने ही वाले हैं और जो कि आपको याद हो चुके हैं। आप ये मान लीजिए, इनका रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो हमने अभी पढ़ लिया कि भाई प्रकाश क्या है, प्रकाश के सोर्स क्या हैं और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक माध्यम। अब भाई प्रकाश चलता है तो क्या प्रकाश किन माध्यमों में चल सकता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑप्टिकल मीडियम के बारे में हम आप पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश के जो माध्यम होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। तो भाई प्रकाशिक माध्यम होते क्या हैं? तो प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है, प्रकाश जिस माध्यम में चलता है उसी को कहते हैं हम प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो प्रकाशिक जो माध्यम है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है पारदर्शक, एक आपका होता है पारदर्शक माध्यम जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट माध्यम, यानी कि प्रकाश के वह मीडियम, प्रकाश का वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम कहते हैं प्रकाश पारदर्शक माध्यम। अब पारदर्शक माध्यम होते क्या क्या हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा वायु। अब देखिए हमारे कमरे के चारों वायु भरी हुई है, इस पूरे जो हमारा वायुमंडल है उसमें भी वायु है। तो प्रकाश जो सूरज से आता है उसका अधिकांश भाग हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। किसकी प्रेजेंस में? वायु की प्रेजेंस में। तो यह हुआ प्रकाश का पारदर्शक माध्यम। इसके बाद आपका आता है कांच। जो आपका कांच होता है उसमें भी जो है प्रकाश पूर्ण रूप से या उसका अधिकांश भाग वहाँ से गुजर जाता है। इसके बाद जो आपका दूसरा टाइप होता है प्रकाशिक माध्यम का वो होता है पारभासक। क्या होता है? पारभासक माध्यम, ट्रांसलूसेंट, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो पारभासक माध्यम क्या होते हैं? तो प्रकाश के वे माध्यम या वे माध्यम जिनमें प्रकाश का कुछ ही भाग निकल पाता है या कुछ ही भाग गुजर पाता है उन्हें हम कहते हैं पारभासक माध्यम या ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब पारभासक माध्यम कौन कौन से होते हैं? जैसे दूषित जल, जो आपका गंदा जल होता है ना, तो उसमें से प्रकाश का कुछ ही भाग निकल पाता है, उसका संपूर्ण भाग नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो अपना एग्जाम्पल हुआ दूषित जल। इसके बाद जो आपका अगला एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हैं तेलीय कागज। कौन सा कागज? तेलीय कागज। मतलब अगर किसी कागज पे आप तेल गिरा देते हैं उसके बाद प्रकाश का उसमें से कुछ ही भाग जो है दूसरी ओर जा पाता है। तो ये हुए हमारे पारभासक माध्यम। एक और आप लिख सकते हैं कि घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच से भी जो अगर कांच घिस जाता है तो वो क्या बन जाता है? पारभासक माध्यम, ना कि पारदर्शक माध्यम, क्योंकि उसमें से अधिकांश प्रकाश नहीं निकल पाता, प्रकाश के कुछ भाग ही उसमें से गुजर पाता है। इसके बाद जो आपके लास्ट इसका टाइप आता है वो आता है अपारदर्शक। क्या आता है? अपारदर्शक माध्यम। अब भाई प्रकाश का पारदर्शक माध्यम क्या होते हैं? एक बिल्कुल जिस प्रकार से पारदर्शक माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग निकल पाता है उसी प्रकार से जो अपारदर्शक माध्यम होते हैं उनमें से प्रकाश का बिल्कुल भी भाग नहीं निकल पाता है, उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। इसमें प्रकाश का कुछ भी भाग जो है नहीं गुजर पाता है। जैसे आपका हुआ लोहा। क्या हुआ? लोहा, लकड़ी, मिट्टी। आप अपने हिसाब से इसके एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं, तीनों को लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आए। तो ये यहाँ पे हमने समझा कि भाई प्रकाशिक माध्यम कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। अब जो है हम इसके बाद प्रकाश के जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में कि भाई प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण क्या होती है?
तो हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण। चलिए तो हम पढ़ते हैं प्रकाश किरण के बारे में कि प्रकाश किरण क्या होती है। तो प्रकाश, ठीक है ना, तो जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश का एक पथ भी होता होगा। प्रकाश जब चलता है तो किसी ना किसी पथ से चलता होगा। तो उस प्रकाश के पथ को, ठीक है ना, जिस पर प्रकाश चलता है उस प्रकाश पथ को जिस पर प्रकाश चलता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश किरण। जैसे कि प्रकाश की एक किरण सिंपल सी ये चले गया, ये हमारा प्रकाश चल रहा है, इस रास्ते से हमारा प्रकाश जा रहा है। तो इस वजह से हम एक सिंगल प्रकाश किरण के एक पथ को ले लेंगे, हम एक सिंगल किरण को हम ले लेंगे, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश किरण। यानी कि प्रकाश किरण या प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश किरण। और जब प्रकाश किरण बहुत सारी हो जाती हैं कि बहुत सारी प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। तो अभी आपने समझा कि भाई प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश पुंज क्या होता है। सिंपल, प्रकाश का जो पथ होता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं और प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई प्रकाश पुंज जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश पुंज, ठीक है। प्रकाश पुंज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि भाई जो प्रकाश के पुंज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके प्रकाश पुंज हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा आपका होता है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद जो आपका लास्ट होता है वो होता है समांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज। इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं, अभिसारी को हम कहते हैं कन्वर्जेंट और अपसारी को हम कहते हैं डाइवर्जेंट और समांतर को हम कहते हैं पैरेलल। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभी आपने जाना कि भाई अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं तो उन्हें हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। तो आपने जाना कि भाई अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज होते हैं क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे समांतर। तो जब प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में चलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। तो आपने अभी प्रकाश पुंज के बारे में छोटी सी जानकारी या थोड़ी सी जानकारी ली। तो मेरे भाइयों अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा जाना कि भाई प्रकाश क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, फिर प्रकाश के जो प्रमुख गुण होते हैं हमने उनके बारे में ही पढ़ा, फिर हमने पढ़ा प्रकाश के जो माध्यम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाशक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई प्रकाश किरण क्या होती है और प्रकाश पुंज क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है यहाँ पे आपकी परीक्षा को लेकर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसकी संभावना बहुत अधिक रहती है। तो हम पढ़ेंगे अब प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आप सभी लोग जो नोट्स बना रहे हैं उसमें हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। हाँ, और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो भी, उन्हें चिंता की कोई बात नहीं है। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। किसकी लिंक मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की। आप वहाँ पे जाके हमें देख सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हम लोगों की हैंड राइटिंग में हमारी जितनी भी टीम है, आपके साइंस के पूरे नोट्स और हिंदी के पूरे नोट्स आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। जो हमारी आज की क्लास हो रही है, आज के क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाके इनको देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ समझने का काम भी कर सकते हैं। अगर आप साथ के साथ ही नोट्स बना रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे। लेकिन हाँ, आप अगर उन नोट से पढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।
इसके लिए हम समझेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप में से बहुत से लोगों ने इसको बचपन में किया भी होगा। ये रहा हमारा क्या, सूरज, प्यारा सा सूरज, ठीक है ना। ये हुआ हमारा सूरज और आप सर्दियों में छत पे बैठे हैं और यहाँ से ले रहे हैं धूप। क्या ले रहे हैं, धूप। अभी आप नहा के आए हैं और तैयार हो रहे हैं तो आपके हाथ में एक छोटा सा आईना भी है। क्या है, आपके हाथ में एक छोटा सा आईना भी है। अब आपके पास में ही यहाँ पे आपका एक खड़ूस दोस्त बैठा हुआ है, वो भी धूप के मज़े ले रहा है और साथ में चला रहा है अपना मोबाइल। क्या चला रहा है, अपना मोबाइल। तो आपने सोचा क्यों ना इसको परेशान किया जाए, क्यों ना इसको परेशान किया जाए। तो आपने क्या किया, इस शीशे को थोड़ा सा किया ऊपर, थोड़ा सा किया ऊपर और यहाँ से आने वाले प्रकाश को आपने इस शीशे पे लिया। उसके बाद इसको रिफ्लेक्ट करके इसकी आंखों पे डाल दिया। आपने ऐसा किया है ना, बहुत से लोगों ने किया होगा ऐसा। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अब आप ट्राई भी कीजिए। यहाँ पे लगाइए शीशा, सूरज से आने वाले प्रकाश को इस पे डालिए और मिलाइए उस फोकस को कि उसकी आंखों पर पड़े। बहुत से लोगों ने फील किया होगा, कभी कभी हमारे जो घड़ी होती है ना, घड़ी का प्रकाश किसी की आंख पे लग जाता है, ठीक है। और बहुत सी गाड़ियों के शीशों में भी ये होता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि इस वाले प्रकाश को आपने यहाँ पे डाला, इसकी आंख पे डाल दिया, ये हो गया परेशान। क्या हो गया, परेशान। तो प्रकाश की इसी घटना को, ठीक है ना, प्रकाश की इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि आपकी किताब में प्रकाश के परावर्तन को किस तरीके से दिया गया है। तो प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि यहाँ पे हमने एक चिकना पृष्ठ ले लिया, ठीक है। ये क्या है, एक चिकना पृष्ठ है। अब प्रकाश की किरण यहाँ से आई और इस पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, वापस उसी माध्यम में लौट गई। इसी प्रकाश की इसी घटना को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन तो हमने पढ़ लिया, प्रकाश का परावर्तन तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो प्रकाश की किरण आई इसको हम क्या नाम देंगे। ये जो प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस लौट गई इसको हम क्या नाम देंगे, इस चिकने तल को हम क्या नाम देंगे। तो इनका करेंगे अब हम नामकरण। इसका नामकरण भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये टर्म्स देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा उन्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लास में मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे प्रकाश की किरण आई, मैं सीधे कहूँगा एक आपतित किरण आई और टकराकर परावर्तित किरण के रूप में वापस चली गई। तो हम समझेंगे कि जो ये प्रकाश की किरण आई और इस तल पे टकराई इसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हम इनके बिंदु मान लेते हैं, यानी कि एक ए बिंदु से चलने वाली किरण ओ पर आई, ओ पर टकराने के बाद बी पर पहुंच गई, इसको हम नाम देंगे ओ डैश। और जो हमारा चिकना पृष्ठ है उसको हमने नाम दिया M1। और जो आपका इसके बीच और इसके बीच जो आपका कोण बना उसको हम कहेंगे I। और जो आपका इसके और इसके बीच कोण बना इसको हम कहेंगे R। तो हम सबसे पहले समझते हैं सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने एक चिकना पृष्ठ लिया था, तो इस चिकने पृष्ठ को क्या कहते हैं हम, इस चिकने पृष्ठ को कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं, परावर्तक तल, रिफ्लेक्टेड प्लेन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा परावर्तक तल। अब भाई हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लिया, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने समझा कि भाई परावर्तक तल क्या होता है कि प्रकाश की किरण जिस तल पर आकर टकराती है उसी को हम कहते हैं परावर्तक तल। इसको हमने डिनोट किया किससे, M1 से। किससे डिनोट किया, M1 से। अब जो प्रकाश की किरण आपकी आकर परावर्तक तल पर टकराती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। तो अभी हमने समझा कि भाई आपतित किरण क्या होती है। तो प्रकाश की किरण, जो आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल पर टकराती है, उस आकर टकराती है उसी को हम कहते हैं आपतित किरण। इसको डिनोट करते हैं अपन AO से। अभी हमने लिखा ना AO। अब जो ए वाली किरण आकर टकरा गई लेकिन जो वापस हो गई यही वाली किरण, तो इस किरण को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे परावर्तित किरण। क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। हमने पढ़ा क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित
किरण। परावर्तित किरण आपकी कौन सी है? वो है OB। कौन सी है? OB। अब ये जो हमने बीच में यहाँ पे लंब डाल दिया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम अभिलंब। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अभिलंब। तो परावर्तक तल पर डाला गया लंब कहलाता है अभिलंब। परावर्तक तल पर डाला गया लंब कहलाता है अभिलंब। इसको अभी हमने डिनोट किया किससे? O डैश से। तो ये हुआ हमारा अभिलंब। अब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो ठीक है, इसकी लगभग हमने सारी चीज़ों को समझ लिया है कि भाई परावर्तक तल क्या होता है। जो आपका चिकना पृष्ठ होता है वो होता है परावर्तक तल। आपतित किरण क्या होती है? जो प्रकाश की किरण परावर्तक तल पर आकर टकराती है उसे कहते हैं हम आपतित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है? परावर्तक तल पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को कहते हैं हम परावर्तित किरण। अब आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं हम आपतन कोण। अभिलंब कैसे कहते हैं? परावर्तक तल पर डाला गया लंब कहलाता है अभिलंब। तो हमने अभी समझा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं उन सभी को। ठीक है, अब इसके बाद हम परावर्तन के बारे में और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। 1 मिनट, आप एक चीज़ और यहीं पे समझ लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है परीक्षा को लेकर। ठीक है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। तो हमें पढ़ना है अब प्रकाश के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या पढ़ना है? प्रकाश के परावर्तन के रूल्स या नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है वो है कि आपतित किरण तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पे होते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए एक प्लेन रहा, इस पर आपतित किरण और ये रहा अभिलंब और ये रही आपकी परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। अब जो आपका दूसरा नियम है ये हो जाता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसका दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। अब आपकी किताब में थोड़ा बड़ा चला कर लिख देते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना आपतन कोण तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। बात एक ही है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, कितने का? 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो हमने पढ़े प्रकाश के परावर्तन के नियम। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सबसे पहले जाना कि प्रकाश का परावर्तन हम कहते किसे हैं। उसके बाद प्रकाश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं जो हमने इस प्रकार में समझी कि आपकी आपतित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है। ठीक है, शायद मैंने आपको आपतन बिंदु नहीं समझाया। ठीक है, तो समझ लीजिए, कोई बात नहीं। एक सिंपल सी चीज़ है। आपतन बिंदु क्या होता है? जब इस चित्र में आप देखेंगे गौर से तो वहाँ पे हमने O लिखा था। क्या लिखा था? O। तो जब आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसी को कहते हैं हम क्या? आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक तल पर जिस बिंदु पर टकराती है उसी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। अब हमने यहाँ पे कर लिया है सारी चीज़ों को कवर। अब आपका एक लास्ट हेडिंग, एक छोटी सी चीज़ बच जाती है प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कि परावर्तन के प्रकार क्या क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो प्रकार हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपको 2 प्रकार को यहाँ पे पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है रेगुलर यानी कि नियमित परावर्तन, और एक आपको पढ़ना है अनियमित परावर्तन। बस आप इसको समझ लीजिए, बस इसको आपको समझना है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ता है, बिल्कुल अच्छे पृष्ठ पे पड़ता है, प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है ना, उसको कहते हैं हम क्या? नियमित प्रकाश का परावर्तन। और अनियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है?
जब प्रकाश किसी खुरदरे तल पे पड़ता है, ठीक है, किसी खुरदरे या समतल तल पर ना पड़कर, ठीक है, किसी खुरदरे तल पर पड़ता है तो प्रकाश की जो किरण का जो परावर्तन होता है वो नियमित रूप से नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ से एक किरण आई तो इसका परावर्तन हुआ तो एक किरण यहाँ पे चली गई, अब यहाँ पे एक किरण आई तो एक माइनस का कोण यहाँ पे बनेगा, यहाँ से आई और यहीं पे चली गई, अब यहाँ से अगर कोई किरण आई तो वापस यहाँ पे चली गई। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं अनियमित परावर्तन, ठीक है ना, अनियमित परावर्तन। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश से किरण क्या है, आपके प्रकाश किरण क्या है, आपके जो प्रकाश पुंज होते हैं वो क्या क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के नियम क्या क्या हैं, और इसके परावर्तन के प्रकार क्या क्या हैं, और परावर्तन के बारे में हमने सारी चीज़ें आज पढ़ ली हैं। तो अगर आपको वीडियो आया है पसंद तो इसको कीजिए लाइक और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही रेगुलर वीडियोज पाने के लिए। और हम आपको पढ़ाएंगे पूरी फिजिक्स, आप बस हम पे छोड़ दीजिए, आप विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हमने अपनी टैगलाइन रखी है द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स। अगर आपका बन जात बट अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियोज में। और हाँ, अपने दोस्तों को भी इस चैनल की लिंक भेज दीजिए और उनको बताइए कि यहाँ से आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।